हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज की इस लेक्चर 14 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसका हमारा डिस्पर्जन का चैप्टर चल रहा है, हम डिस्कस करेंगे परसेंटाइल, डेक्टाइल एंड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आपको परसेंटाइल, डेक्टाइल और क्वार्टाइल के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि वहां पे उसके साथ रेंज था, तो आपको क्वार्टाइल और परसेंटाइल, रेक्टाइल इन तीनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर नहीं होगा वहां पे। इसलिए मैंने इसे यहाँ पे भी इंक्लूड किया है, हमारा यहाँ पे एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये तीन मेजर्स डिस्कस करते हैं, किसके, डिस्पर्जन के। सबसे पहले देखते हैं परसेंटाइल क्या होता है। अ परसेंटाइल डिवाइडेड ऑर्डर डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। याद रखेंगे, द केथ परसेंटाइल यानी कि इसे पीके से डिनोट किया जाता है, इज द वैल्यू below which k percentage of the data lies. Example, P40 means 40% of the observation are less than or equal to that value. फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ भी अगर होगा, जैसे मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल 10 है, यहाँ पे 10 ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 100। मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल जो होता है वो होता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि डिवाइडेड बाय 4। जो डेक्टाइल होता है वो आपका होता है 10 पार्ट्स में, यानी कि कुछ भी अगर ऊपर होगी वैल्यू, यहाँ पे जैसे मान लीजिए n+1 है तो वो डिवाइडेड बाय होगा 10 से। यहाँ पे हमने पढ़ा था लेक्चर वीडियो, लास्ट लेक्चर वीडियो में n+1 था तो डिवाइडेड बाय 4 हो रहा था। अब हम परसेंटाइल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10, 10, 100। ठीक है, सो ये आप ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा आंसर पूरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटाइल नंबर और एंड किसे डिनोट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। चलिए आप देखते हैं ये डेटा सेट है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, P60। P60 हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। पहले हमने ऑब्जर्वेशन काउंट करी, 10 नंबर निकल के आया। हमें क्या काउंट करना है, P60। हमारा फॉर्मूला क्या था, Kn+1 डिवाइडेड बाय 100। यही फॉर्मूला था ना। इसमें हमने ये वाला पुट किया, आंसर क्या आया, 6.66। थर्ड स्टेप क्या होता है, लोकेट द वैल्यू। सिक्स वैल्यू 14 में और सेवेंथ वैल्यू 6.66 है ना, तो ना पूरा ना पूरा 6 ले सकते हैं, ना आप 7 ले सकते हैं। तो वही जो हमने क्वार्टाइल में किया था, 14 और 16 दोनों को लेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, वही क्या आंसर आया था हमारा, 14। 14 ना, 14 प्लस 0.06, 16 माइनस 14, आंसर क्या आया, 15.2। सेकंड देखते हैं डेक्टाइल क्या होता है। अ डेक्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। D1 जो होता है वो 10th परसेंटाइल होता है, D5 जो होता है वो 50th परसेंटाइल होता है, जिसे हम मीडियन कहते हैं। तो D5 को अगर बोला जाए तो मीडियन होता है। वहां पे क्वार्टाइल में हमें पता था Q2 जो होता है वो मीडियन होता है, यहाँ पे D5 मीडियन होता है। ठीक है, इसका सेम कह लीजिए फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है और यहाँ पे P की जगह D आता है। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, D4 हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाली 9 आई। D4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 ब्रैकेट में 9+1 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आया 4। D4 फोर्थ पोजीशन में क्या है, 11, आंसर क्या आया, सिंपल 11। पॉइंट पे नहीं है तो झंझट नहीं होता। थर्ड हम देखते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में डिस्कस हुआ है, आपको उसे जरूर देखना चाहिए। पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स यानी कि डिवाइडेड बाय 4। ऊपर क्या आता है इसका फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, n+1 डिवाइडेड बाय 4। Q1 को 25 परसेंटाइल कहा जाता है, Q2 को हम मीडियन कहते हैं, यानी कि 50th परसेंटाइल।
Q3 को हम कहते हैं 75 परसेंटाइल। फॉर्मूला क्या होता है? Q के ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 4। परसेंटाइल में 100, डेक्टाइल में 10 और क्वार्टाइल में 4। चलिए अब इसका भी एक देख लेते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा डेटा सेट। हमें Q1, Q2 और Q3 फाइंड आउट करना है। टोटल ऑब्जर्वेशंस हमने पता लगा ली, 7 है। Q1 में हमने फॉर्मूले में अपनी फिगर्स को पुट किया, सेकेंड वैल्यू आई, सेकेंड वैल्यू क्या बैठी? 7। Q1 आ गया हमारा, Q1 आ गया हमारा 7। सेकेंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन, मीडियन को हमने फाइंड आउट किया सेम फॉर्मूले से, तो फोर्थ वैल्यू आई। फोर्थ वैल्यू क्या है? 12। तो Q2 आ गया हमारा 12। सिंपल। चलिए Q3 देखते हैं। Q3 Q3 कैसे निकालते हैं? यहाँ पे सिंपली हमने 3 पुट किया, वहां पे हमने 2 पुट किया था, और 1 में तो कुछ चीज करनी नहीं होती, बिकॉज 1 into समथिंग वो खुद होता है। Q3 हमने फाइंड आउट किया सिक्स वैल्यू। सिक्स वैल्यू क्या आई? 15, तो 14 सॉरी। तो Q3 कितना हो गया? 14। तो Q1 हमारा हुआ 7, Q2 हमारा हुआ 12, Q3 हमारा हुआ 14। यहां तक बात समझ आई? चलिए आप एक क्विक कंपैरिजन करते हैं इन तीनों के बीच में। मेजर क्या होता है? परसेंटाइल, डेक्टाइल और क्वार्टाइल बोला जाता है। पार्ट्स क्या होते हैं? परसेंटाइल के 100 होते हैं, डेक्टाइल के 10, क्वार्टाइल के 4। एग्जाम्पल कैसे लिखा जाता है? P60, P20, P40 ऐसे, D4, D4, D8, D2 ऐसे। यहाँ पे क्या होता है? Q1, Q2 एंड Q3। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया। बहुत छोटा था, आई नो, बट यहाँ पे आपके जो टाइल्स जो थे, परसेंटाइल, डेक्टाइल, क्वार्टाइल, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पढ़ेंगे। वो बहुत जरूरी है। ये तो पूछा कभी कभार जाता है, बट हाँ स्कोरिंग होता है, कम पूछा जाता है, पर अगर पूछा जाए 7.5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में तो बहुत स्कोरिंग होता है। सो दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर वीडियो। Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.